वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स की डेमो करने जा रहे हैं। डेमो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रो देता हूं आपको। आई एम प्रकाश, आई एम सीए फाइनलिस्ट, बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट हूं मैं, और साथ साथ आज से आपको मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेमो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रेगुलर क्लासेस की कुछ बात कर लेते हैं। रेगुलर क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं? ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो हमें कवर करनी ही करनी है, एनसीईआरटी हम पूरी कवर करेंगे। साथ साथ जैसे ही हमारा कोई चैप्टर पूरा होगा, लाइक चैप्टर नंबर 2 एंड 3 पूरा हुआ, तो मैं आपको क्या करूंगा, उसके असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। उस असाइनमेंट में कंसिस्ट क्या क्या होगा, उसमें होंगे हमारे शॉर्ट नोट्स जो हम क्लासेस में भी कवर कर चुके होंगे, जो रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प करेंगे। सेकेंड वन, आपको उसमें कंसिस्ट होंगे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन होंगे, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, वो सारे उसमें कंसिस्ट होंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, आज की डेमो क्लास में जो आप कवर करने वाले हैं, अब आते हैं हम अपनी आज की डेमो क्लास में। उसमें हम जो कवर करेंगे दैट इज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 2-3 कॉन्सेप्ट सोचे हुए हैं मैंने, जिनका मैं डेमो दूंगा आपको, जिसमें से आज का जो टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, आओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आज का जो टॉपिक कवरेज है हमारा दैट इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं शॉर्ट में, वो देखिएगा पहले। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, जो इस टॉपिक में हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो हमें 2 तरीके से बताए गए हैं मेजर करना। फर्स्ट वन इज रेडियन एंड सेकंड वन इज डिग्री। ठीक है, 2 तरीके से बताया हुआ है कि हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेडियन एंड सेकंड वन इज डिग्री। जो डिग्री वाला पार्ट है हमारा, ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। लाइक जैसे अब वहां आप करके आए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आप करके आ चुके हैं। बट ऑब्वियसली जो रेडियन वाला पार्ट है ये आपके लिए टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, जो क्लास 11th में इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, रेडियन को क्लास 11th में इंट्रोड्यूस करा गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं सबसे पहले आता हूं कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। आपकी जो ये पूरी एक्सरसाइज है दैट इज 3.1, आई एम टॉकिंग अबाउट 3.1, कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपको डिग्री में एंगल्स दे रखा है और आपको कहा गया है कि इसे रेडियन में कन्वर्ट करो। आपको रेडियन में एंगल दे रखा है और आपको कहा गया है कि इसे डिग्री में कन्वर्ट करो। मींस कन्वर्जन के क्वेश्चन है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसको चेंज करने के कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके लिए मैं आपसे 4 बातें करने वाला हूं। सबसे पहले याद रखिएगा कि 1 रेडियन देखो, जैसे डिग्री को शो करते हैं ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो 45 डिग्री, तो उसके ऊपर आप क्या कर देते हैं, 30 के ऊपर 0 लगा देते हैं, 45 के ऊपर आप 0 लगा देते हैं, इससे आप डिग्री पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से मान लो मुझे x डिग्री लिखनी है, x रेडियन लिखना है, तो मैं x की पावर क्या दिखा दूंगा, c। जैसे मुझे y रेडियन लिखना है तो y की पावर c, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इसको लेट गो करते हैं। 1 डिग्री इस तरीके से क्या हो जाएगा, मान लो अगर हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 180 भी नीचे जाएगा, तो पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब 2 चीजें और, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 4 बातें बोली थी मैंने और चारों बातें मैंने लिख दी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 2 बातें। और तीसरी बात है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है जी, ये 4 बातें हमने लिखी है।
अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि आपको रेडियन की डिग्री दे रखी होगी, रेडियन दे रखा होगा और उसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन तो देखो बस मल्टीप्लाई का खेल है, किसी भी चीज को, रेडियन को मान लो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 1 डिग्री इज इक्वल्स टू जो रेडियन होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट है क्या, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, आओ देखिए। जो फॉर्म ऑफ डिग्री होती है ना, फॉर्म ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है। क्या, पहले वो लिखी होती है डिग्री में, x डिग्री, y मिनट, z सेकेंड्स। जैसे 0 को आप लोग कहते हैं डिग्री, उसी तरह जब हम किसी के ऊपर एक 1 डैश लगाते हैं उसे हम कहते हैं मिनट, और जब डबल डैश लग जाता है तो उसे कहते हैं हम सेकेंड्स। ठीक है, तो डिग्री की जो फॉर्म होती है वो फॉर्म कैसे लिखी जाती है, लेट्स से यहां एक्स वाई जेड है, तो जैसे 30 डिग्री 20 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ये प्रॉपरली डिग्री की फॉर्म होती है। क्या, 30 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स, यानी कि 1 डैश है तो मिनट, 2 डैश है तो सेकेंड। ठीक है, ये प्रॉपर क्या है, डिग्री की फॉर्मेट है। फॉर्मेट एक तरीके से लिखने का, पूरा फॉर्म और फॉर्मेट जो भी कह लो, ये फॉर्मेट है। उसी तरीके से जब आपको क्वेश्चन मान लो कह रखा होगा कि आप इसको किस में कन्वर्ट करो, मान लो रेडियन में कन्वर्ट करो, आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स से फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, आपसे सिंपल क्वेश्चन मान लिया, मान लो ये क्वेश्चन है आपका 35 डिग्री एंड 30 मिनट, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपने, रेडियन में, बिकॉज डिग्री में तो दे ही रखा है। ठीक है, ये छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि फॉलोइंग डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। तो अब इसे कॉन्सेप्ट देखो, अब आप कहोगे कि ठीक है, अगर हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई बाई 180 डिग्री से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से। देखो, क्योंकि 1 डिग्री क्या होती है, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है, उसी तरीके से जब मुझे इसे पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से, क्योंकि 1 रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, आप सिंपल एक लॉजिक सीखो कि किसी भी चीज को जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, और अगर मुझे किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से। ठीक है, अब जो सिंपल लॉजिक है वो आप इसको मल्टीप्लाई तो कर दो, बट आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, रॉन्ग। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक ये है, बिकॉज आपका क्वेश्चन कहता है कि इसे क्या करो, एक सिंगल डिग्री में पहले कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, सिंगल डिग्री में। सिंगल डिग्री में लेट्स से, तो देखो जैसे ये 35 डिग्री है ना, ये ठीक है, आप इसको यहां देखो 35 डिग्री, बट ये जो यहां लिखा हुआ है ना 30 मिनट, ये 30 मिनट, इसको कन्वर्ट करो डिग्री में, इस मिनट को भी किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो इसे कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो जैसे कि अब आप यहां पर आएंगे जूम आउट करके, तो क्या लिखा हुआ है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो इसी से अगर मैं डिराइव करता हूं तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट बोला हुआ है मैंने, तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होगा बताना, 1 मिनट इक्वल्स टू 1 बाई 60, यही होगा ना, 1 बाई 60। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 1 बाय 60 से, और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो ये क्या हो जाएगा, 35 डिग्री पॉइंट 1 बाय 2 डिग्री। क्या हो गया ये, 35.1 बाई 2 डिग्री। ठीक है, मैंने कैसे कन्वर्ट करा, लेट मी रिपीट अगेन, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। क्या करा मैंने, इस पूरे फॉर्मेट को, थोड़ा सा जूम आउट रखना, इस पूरे फॉर्मेट को मैंने सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। और सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, देखो ये तो डिग्री में है ही है, 35 डिग्री है ही, बट ये जो 30 मिनट है इसे भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, इसकी हेल्प से, यानी कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो मैंने क्या करा, 1 बाई 60 से मल्टीप्लाई करा और इसे एक सिंगल डिग्री में मैं ले आया 35.1 बाई 2 डिग्री। अब आ जाओ इधर, अब जो ये आपकी चीज लिखी हुई है 35 डिग्री 0.1 बाई 2 डिग्री,
बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि एक सिंपल लॉजिक देखो, जब भी आपको ऐसा लिखा दिखता है ₹4.5, क्या लिखा हुआ दिखता है ₹4.5, तो आप इसे ये थोड़ी कर देते हो 4 × 5 = 20, ये थोड़ी करते हो। इसका लिखने का मतलब क्या है समझना मेरे को, इसका लिखने का मतलब है ₹4 + ₹0.5। सिंपल है या नहीं? सोचो 4.5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है या ये है? ये तो मतलब नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, आपसे मल्टीप्लाई तो करते नहीं हो। तो उसी तरीके से इसे भी आप दोनों डिग्री को प्लस करोगे, और इसे जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 70 and 76/2 डिग्री। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा 760 पाई, और ऑब्वियसली 180 × 2 से इधर हम कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सिंपल 30, क्या हो जाएगा ये 38 पाई डिवाइडेड बाय 180, और ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए आंसर, ठीक है। सो मैं ना अब आपसे कुछ चीज़ें कंक्लूड करा रहा हूँ, ठीक है। कंक्लूजन मीन्स क्या, हमें ये तो पता चल गया, थोड़ा सा जूम आउट रखना, कि 1 रेडियन = 180/π डिग्री, 1 डिग्री = π/180, और 1 डिग्री = 60 मिनट। ये 3 चीज़ें मेन है। चौथा में बताइए 1 मिनट = 60 सेकेंड। होता क्या है, जब भी आपको डिग्री में को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब भी आपको डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। किसको? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा π/180 से। बट द लॉजिक इज दैट जो डिग्री आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, वो कई बार फॉर्म में दे रखी होती है, डिग्री की फॉर्म में, और डिग्री की फॉर्म क्या है, डिग्री, मिनट, सेकेंड्स। तो उसे क्या करो, सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में करा। हमें क्वेश्चन दे रखा था 35 डिग्री 30 मिनट, हमने इसे डायरेक्टली नहीं करा, यहां मैंने देखो रॉन्ग लिखा हुआ है, स्पेशली रॉन्ग है ये। हमने क्या करा, पहले इसको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करा। सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मिनट है, हमें पता है कि 1 डिग्री = 60 मिनट है, तो वही 4th 5th का लॉजिक लगाया हमने, और इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करा। और फिर हमने ये समझा कि ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्या आओ इधर, 4.5 को कभी भी आप मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या लिखना का मतलब क्या होता है उसका, आपका ₹4 + 0.5 दैट इज = 4.5। उसी तरीके से अगर 35 डिग्री 0.1/2 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये है कि ये एडिशन में है। तो हमने इसको एडिशन करके सॉल्व करा यहाँ पर, और हमारा आंसर अल्टीमेटली आया था, सिंगल डिग्री में हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया था, 760 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, एक मेरे से गलती हो गई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, 71, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं यहां पर, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 71/2, ठीक है। फिर इस 71/2 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, π/180, ठीक है। ये हो जाएगा 71 पाई, और ऑब्वियसली 360 रेडियन, ठीक है। डिग्री मत लिख देना, ये रेडियन में आपका कन्वर्ट हो गया सीधा का सीधा, ठीक है जी। ये था हमारा सिंपल लॉजिक। बस हमने क्या गलती कर दी थी, जब मैंने इसका एलसीएम करा था तो मैंने उसे 76 कर दिया था, ये होगा 71/2, ठीक है जी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट कि हमने यहां पर पढ़ा मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हम थोड़े से क्वेश्चन करके देख लेते हैं एनसीईआरटी से कि अब हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और ऑब्वियसली अब हो जाने चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने सब, ठीक है। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास, अगर अभी आप डेमो देख रहे हैं जस्ट 10th पास होने के बाद और आपके पास बुक नहीं है, सो इसमें कोई चिंता लेने की बात नहीं है, बिकॉज मैं पूरा बुक पे डिपेंड नहीं हूं, ठीक है। मैं बस सिंपल आपको चीज बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बस क्या कह रहा है कि आपको रेडियन मेजर करने, रेडियन में मेजर करना है। तो इतना तो हमें भी समझ आ गया कि जो क्वेश्चन गिवन होगा वो किस में गिवन होगा, डिग्री में गिवन होगा। जब हमें रेडियन निकालना है
तो क्वेश्चन किस में गिवन होगा, डिग्री में। तो उसी तरीके से मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि 25 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। अब ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई, हमने कहा ठीक है जी ये लो, खुश रहो, ठीक है। 25/π 180 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारा आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। उसी की तरीके से एक और क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे थोड़ा, दैट इज यस क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें, जिसका है -47 डिग्री 30 मिनट। सेम लाइक दैट जो एग्जांपल हमने करा था, यहां पर हमने 35 रखा था उसके, यहां पर 47 और माइनस में है, कुछ नहीं है। इसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि इसको सिंपल में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, π/180 से, बट फिर यहां पर मेरे दिमाग में एक और बात आई, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें क्लास में बताया गया था कि जब भी आप डिग्री को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, किसको कन्वर्ट करोगे, डिग्री को रेडियन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसे सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरी डिग्री की फॉर्म खुली हुई है, डिग्री मिनट सेकेंड्स। तो हमें क्या करना है, इसे हमें इसे छोटा करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, 47 डिग्री 30 मिनट से, हमने क्या देखा था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो उसी तरीके से देखा हमने कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगी, है ना। तो 1/60 से इसे मल्टीप्लाई कर दो और ये निकल के आता है आपका, सॉरी -47 डिग्री, और ये कट के 1/2 डिग्री, ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई मत कर देना बिकॉज ये चीज एडिशन में लिखी होती है हमारी। फिर इसी तरीके से जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 94, 47 इंटू 2 94 एंड 95/2 47, ठीक है जी, 95/2 डिग्री। अब सिंपल इसमें लॉजिक लगा लो, अब इसे कन्वर्ट कर लो रेडियन में, π/180। अब देखो प्लस माइनस आप कर लोगे, जो भी है वो उससे सॉल्व आप कर लेना, ठीक है, बिकॉज आप इसको लोवेस्ट तक डिवाइड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। 4 क्वेश्चन है, अगर इन केस इफ यू डोंट हैव बुक एट दिस टाइम, तो मैं क्या कह रहा हूं, 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 हमने कर लिए हैं, 2 आपके होमवर्क हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से आप कर लोगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जब यहां पर रेडियन बोझ पूछा हुआ है तो वहां पर डिग्री मेजर पूछी होगी, तो वहां डिग्री निकालनी है। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर करके बताओ जी, कोई भी क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन है जी 11/16, क्या है जी क्वेश्चन, 11/16। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। एक और पॉइंट है, हम रेडियन में ना कभी भी पाई को खोलते नहीं है, जब भी हम रेडियन के फॉर्म में निकालते हैं तो पाई को खोलते नहीं है, बट लेट मी नो यू कि जब भी हम क्या करते हैं, डिग्री में निकालते हैं तो पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7, जो आपको पता ही है कि होती है 22/7। उसी तरीके से ये देखो 180 डिग्री 27 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे ही रहेगा, 16 इंटू 22, ठीक है। अब इसे लोवेस्ट कॉमन कर दो जितना हो सकता है, ये हो गया 2 और इसे कर दो 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 90, और कम करो, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपका 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 45 हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस। नीचे तो जो आ रहा है वो आ रहा है जी 8 और 45 इंटू 7 कर लो। मैं तो कैल्सी यूज करने चला हूं, बट आपकी क्लास में कैल्सी अलाउड है नहीं, इट्स 315, ठीक है। 3158 किस में आ रहा हुआ आंसर, डिग्री में। क्या इस आंसर को यहीं छोड़ दें, ठीक है, इस आंसर को हमने यहीं छोड़ दिया। बट अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अगर आपका दिमाग इस क्लास में तो एटलीस्ट चल रहा है, तो आप इस चीज को मान लो कि मैंने आपको डिग्री की एक फॉर्म बताई थी कि डिग्री किस फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए, डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड्स।
तो भैया हमने इसे फिर कम क्यों किया था? मान लो हमने जब रेडियंस में निकालना था आंसर, तो फॉर्म तो ये लिखी हुई थी डिग्री, मिनट और फिर सेकंड्स, फिर हमने उसे फिर कम क्यों करा? बिकॉज वहां हमें रेडियन निकालना था, वहां हमें आंसर रेडियन में चाहिए था। जब भी हमें रेडियन निकालना है हम उसे समेटेंगे, हम उस डिग्री की फॉर्म को छोटा करेंगे, बट जब भी हम रेडियन से डिग्री पे जाएंगे ना, तो इस फॉर्म को प्रॉपर लिखेंगे। हम कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर लिखेंगे। किस तरीके से वो मेरे संग आप देखना शुरू करो। आओ 315 को 8 से डिवाइड करो। आओ 315 को 8 से आप डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा? आई गेस 3 टाइम्स में जाएगा, 24 आएगा। ये हो गया 7 5, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। कितना हो जाएगा ये? 72, और 3 को रहने देना, ठीक है। मुझे डायरेक्टली करना होता तो मैं डायरेक्टली कर लेता, बट मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने इसे क्या कर लिया, 3 लिख लिया। अब इस चीज को हम बचपन में सीख के आए हैं कि हम कैसे लिख सकते थे। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 39 8 3। इसका मतलब क्या? 39 को 8 में मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? 312। 312 को प्लस करा 3 में, तो इसको अल्टीमेटली आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखने का तरीका। तो अब हुआ क्या, आप इसको क्या कहोगे कि ये 39 डिग्री है, और 3/8 अगर इधर लिखा हुआ है तो ये किस में है? ऑब्वियसली बताओ, ये भी डिग्री में ही है ना, बट इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट में। किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट्स में, ठीक है। ये डिग्री में है तो मिनट्स में कन्वर्ट करोगे। तो जब 1 डिग्री, ये पूरा ही देखो डिग्री में है ना, तो 39 को तो यहाँ वो कर दिया हमने फाइनल। तो अब उसी तरीके से 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप मानो तो 3/8 डिग्री में 60 को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है ना, 3/8 इधर भी 3/8 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ हमारे आंसर किस में आ गए? मिनट में आ गए। तो अब इसको इधर हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई करके देखो हो क्या रहा है। यहाँ पर आ गया हमारा 4, यहाँ पर 30, और यहाँ पर आ गया हमारा 2, और यहाँ पर आ गया हमारा 15, यानी कि कितना आ रहा है? 45। 39 डिग्री 45/2। अब ये मिनट में आंसर, बिकॉज आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें? मिनट में। तो उसी तरीके से आप देखो कि अभी भी फ्रैक्शन में तो छोड़ना नहीं है जी। तो हम इसे कह रहे हैं 39 डिग्री तो है, 45 मिनट्स को देखो कुछ ये इस तरीके से नहीं लिखा होगा, या फिर पॉइंट बना लो, ठीक है। तो 45/2 क्या हो गया हमारा? सुनो, सिंपल लॉजिक क्या है कि 45 को अलग नहीं कर सकते हम, तो अब इसे क्या करो, इसे डिवाइड करो। 45 को 2 से डिवाइड करो। 45 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो यहाँ तो आ गया 2 टाइम्स पे, क्या हो गया हमारा? 4 0, यहाँ आ गया 5, ये कितना हो गया? 4। तो अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना मेरे संग, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसे 22 2 + 1। ये लिख सकता हूँ ना, 45/2 को 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 से प्लस करा, 45/2। तो अब यहाँ ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट्स। अब ये किस में है बच्चों? ये भी मिनट्स में ही है ना, तो ये मिनट्स में है, तो इसे कन्वर्ट करो 60 में। क्यों 60 से मल्टीप्लाई करो? क्यों? क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो इसीलिए मैंने यहाँ इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट्स, और ये 30 हो जाएगा, और ये हो गया 30 सेकेंड्स। ये हमारा प्रॉपर आंसर निकल के आना चाहिए डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। दोबारा से मैं आपके 1 मिनट लूंगा और इसको पूरा रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। देखो, डिग्री का आंसर कभी भी ना एक सिंपल फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता, हमें उसे उसकी फॉर्म में लिखना होता है, और फॉर्म हम क्लास के स्टार्टिंग में ही देख के आए हैं। क्या है? x डिग्री y मिनट z सेकेंड्स। ऐसे फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से जब हमने इस क्वेश्चन को करा और इस पॉइंट पे आ गए हम, ठीक है, तो आंसर तो हमारा यहां भी निकल सकता था, बट नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। 315 डिवाइड बाई 8 हमारा आंसर नहीं है। हमने इसे देखा कि हम डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं? 39 3/8। क्यों? क्योंकि 8 को 39 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 3 करो, तो आंसर निकल के आएगा 315 डिवाइड बाई 8। ठीक है जी, तो हमने ये चीज फाइनल करी कि ये पूरी चीज किसमें लिखी हुई है? डिग्री में। ये पूरी चीज किसमें लिखी हुई है? डिग्री में। तो वहां से हमने 39 सेपरेट करा और 3/8 को हमने किस में कन्वर्ट करा? मिनट में। भैया ये हमें याद कैसे आएगा? याद इस तरीके से आएगा, बिकॉज डिग्री की जो फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होती है, इसे याद रखना।
x डिग्री, y मिनट, z सेकंड। तो जो फ्रैक्शन में है उसे हमने किस में कन्वर्ट करा, मिनट में। मिनट में कैसे कन्वर्ट करा, ये देखो जी 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट है, तो 3/8 डिग्री मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, तो देखो ये चीज किस में आ गई, मिनट में आ गई। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा 8 से, तो आंसर निकल के आया 45/2। अब हम यहां से सिर्फ 45 ही कॉमन नहीं ले लेंगे, अब इसको डिवाइड करके हम देखेंगे ये क्या आ रहा है। तो इसको डिवाइड करके हम क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री, तो ये ऊपर से ही कॉपी हो गया। इसको हमने लिख लिया 22 1/2। क्यों, क्योंकि 2 से 22 को मल्टीप्लाई करो 44, 44 को 1 से प्लस करो 45, 45/2, यानी कि ये यही इसी का तोड़ लिखा हुआ है। तो उस तरीके से ये दोनों चीजें किस में है बच्चों, ये मिनट में है, बिकॉज आपने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। तो मिनट को यहाँ बाहर ले आए, 39 डिग्री 22 मिनट्स, यहाँ तक टनाटन है हमारा आंसर। बट अभी यहाँ क्या बचा हुआ है, 1/2, जो कि फ्रैक्शन में है, 1/2 मिनट्स। तो 1/2 मिनट्स यानी कि आधा मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं यार। आप सिंपल, आप यहाँ मल्टीप्लाई मत करो ना, आप सिंपल ये देखो कि आधे मिनट में, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो आधे मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 30 सेकंड्स। तो यहां पर मैंने वही कर दिया, आधे मिनट को डिवाइड कर दिया 60 से और वो 30 सेकंड्स आ गए। दैट्स द पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 3.1 के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। दैट इज अवर डेमो क्लास फर्स्ट। एक और डेमो क्लास डालने वाला हूं मैं, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। वो भी ट्रिग्नोमेट्री की ही किसी एक कॉन्सेप्ट की डेमो क्लास होगी। दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट ही होगी, एंड दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्लस अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, किसी बच्चे को अगर ये लगता है कि उसे डेमो क्लास लाइव लेनी है, उसे डेमो क्लास फेस टू फेस लेनी है, तो डिस्क्रिप्शंस में हमारे नंबर्स हैं, आप हमें कॉल करके अपना स्लॉट बुक करा के अपनी लाइव एंड एज वेल एज फेस टू फेस डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।